बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका कंचन तीरू हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित, खुश होंगे और मजे से होंगे। बच्चों, क्या आप सभी को याद है कि पिछली ऑनलाइन कक्षा में हम सब ने किस पाठ का अध्ययन किया था? हाँ, हमने पिछले बार व्याकरण की पुस्तक से अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा था। और बच्चों, आज हम व्याकरण की पुस्तक से अनुच्छेद लेखन के बारे में आज पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से उसके बारे में हम आज जानेंगे। इस पाठ में हम बच्चों अनुच्छेद लेखन की परिभाषा, विधि और उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों को भी हम देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से हमें उसे किस तरह से लिखना है, इन बातों के बारे में भी हम आज जानेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या है। किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार को प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन की परिभाषा है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ का हिंदी पर्याय शब्द है। अनुच्छेद लेखन निबंध का एक संक्षिप्त रूप है। बच्चों, अब हम अनुच्छेद के प्रकार देखेंगे। जैसे पहला है विवरणात्मक। विवरणात्मक बोलते हैं, विवरण बोलते हैं किसी चीज का व्याख्यान। जैसे कि आपने कोई विषय लिया, उसका पूर्ण व्याख्यान आपको अनुच्छेद में पूरा विवरण देना होता है। दूसरा है विचारात्मक, मतलब ऐसा कोई भी विषय जिस पर विचार विमर्श किया जा सके, जो पाठक जब पढ़ेगा तो उसे लगे कि जो मैंने पढ़ा है वह विचार विमर्श करने लायक है। तीसरा है भावनात्मक। पाठक अनुच्छेद कब पढ़ता है? जब वह भावनाओं से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। मान लीजिए अगर आपने पहली ही पंक्ति में कुछ ऐसा लिखा है जो पाठक को पसंद ना आए तो वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। अब हम लोग अनुच्छेद के गुणों को देखते हैं। पहला है कसावट। कसावट का अर्थ है जो विषय आपने लिया है वो सही होनी चाहिए, उसमें कसावट आना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, तभी उसमें बात बन पाएगी, कोई पढ़ पाएगा। दूसरा है विषय अनुकूलता, मतलब जो विषय आपका है, आपके विचार उसी विषय के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विषय तो हमारा पेड़ पौधे का महत्व है और अंदर हमने जो विचार लिखे हैं वो हमने जल ही जीवन है के बारे में लिख दिया है। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रभावशाली भाषा, जिसका बच्चों सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी लेखन में भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है। जब तक भाषा प्रभावशाली नहीं होगी, पाठक पर प्रभाव नहीं डालेगा, तो वह महत्वहीन होगा। चौथा है संक्षिप्तता। बच्चों, निबंध हम बहुत बड़ा लिख सकते हैं, उसमें अपनी मन की पूरी बात, इधर उधर की बात मिलाकर लिख देते हैं, लेकिन अनुच्छेद में संक्षिप्तता होती है। संक्षिप्त का मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बातों को बोलना, यानी शब्द कम होंगे लेकिन उनको प्रभावशाली बनाने के लिए आपको जो विषय आपका है उसके अनुकूल लिखना होगा। संक्षिप्त शब्दों में लिखना है, अपने विचारों को समाप्त कर देना है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा अनुच्छेद लेखन के गुणों में विषय में कसावट का होना, विषय में अनुकूलता का होना, उसका प्रभावशाली होना तथा संक्षिप्त होना बहुत ही आवश्यक है। उसके प्रकार में हमने देखा वह भावनात्मक यानी भावनाओं से जुड़ा हो, विचारात्मक यानी विचार करने के लायक हो तथा विवरणात्मक विवरण करने के लायक हो।
बच्चों, ये सभी बातें आपके अनुच्छेद में होना अति आवश्यक है। बच्चों, अब हम अनुच्छेद लेखन की विधि देखेंगे। इसमें है पहला, चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन आवश्यक है ताकि मूल भाव भली भांति स्पष्ट हो जाए। वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता बनी रहनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति के प्रयोग से बचना चाहिए, मतलब बार बार एक ही लिखे गए वाक्यों को नहीं दोहराना चाहिए। चौथा, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताओं के बारे में तथा उसे लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उन सभी बातों को। पहला, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बना लेनी चाहिए। दिए गए विषय को 10 से 12 वाक्यों या 100 से 200 शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। तीसरा, लेखन का आरंभ सीधे विषय से होना चाहिए। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। चौथा, इसमें किसी भूमिका या परिचय की कोई आवश्यकता नहीं होती। पांचवा, विचारों का प्रभाव स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। छठा, रोचकता बनाए रखना अनुच्छेद लेखन की विशेषता होती है। सातवां, भाषा शैली सजीव एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियां एवं मुहावरे के समुचित प्रयोग से ही भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ सकते हैं। लिखने के बाद पुनः उसका अध्ययन करना चाहिए। कहीं अनुच्छेद में विराम चिन्ह, वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग आदि में सुधारने की आवश्यकता तो नहीं है। यदि ऐसी जरूरत कहीं पड़े तो उसे सुधार लेना चाहिए। बच्चों, अब हम देखते हैं निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर है। निबंध में अलग और अनुच्छेद में अलग भावों को व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद में किसी एक विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। निबंध में भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार लिखा जाता है, पर अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता। तो बच्चों, आपने आज के इस पाठ में अनुच्छेद लेखन के बारे में बहुत कुछ जाना, उसके बारे में विस्तृत रूप से जाना और आशा करती हूँ कि अनुच्छेद लेखन के बारे में आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब हम एक अनुच्छेद के माध्यम से इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अब हम एक अनुच्छेद देखते हैं, अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है।
यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बच्चों, अब आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि सभी कोई आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप सभी का धन्यवाद।